नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में जो है 14 लेटर वाला वर्ड, जी हाँ दोस्तों 14 लेटर वाला वर्ड जो कि शुरू होते हैं ओ से साथ ही इसके 6 स्लाइड के बाद आप एक टेक्स्ट देखेंगे और सबसे शुरू में दोस्तों वर्ड देखेंगे रोज डेली यूज वाले वर्ड, जो जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा है। और बहुत सारी ढेर सारी बातें कि इंग्लिश को लेकर, इंग्लिश पढ़ने में क्या समस्या होती है या क्यों अटकते हैं लोग या क्या सोचते हैं, इन सब पे बात होगी। थ्योरी भी आप उसमें देखेंगे कैसे इजी है पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग वर्ड्स पे आते हैं। पहला वर्ड है दोस्तों, देखिए फाउल। फाउल का अर्थ हम लोग क्या समझते हैं, है ना। फाउल का अर्थ समझते हैं कि भाई कोई मार दिया है, लंगड़ी मार दिया, इस तरह का फाउल कर दिया। या गेम में हम लोग समझते फाउल लग गया, खासकर फुटबॉल वगैरह में फाउल है, तो वो फाउल अलग है। लेकिन अब यहाँ देखिए उसका स्पेलिंग भी अलग हो सकता है। यहाँ जो है स्पेलिंग अलग है, उच्चारण सेम है। देखिए वर्ड है दोस्तों गंदा। नेक्स्ट तो दोस्तों फाउल जो है गंदा, बदबूदार, बेस्वाद हो जाएगा एक वर्ड, है ना, टेस्टलेस जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट का अर्थ है, ऑब्स्ट्रक्ट का अर्थ है रुकावट डालना। जी हाँ दोस्तों, रुकावट डालना। नेक्स्ट वर्ड है गॉर्जियस। बोलिए गॉर्जियस वर्ड, यानी गॉर्जियस में बहुत सुंदर, अति सुंदर, है ना, भव्य, अति सुंदर, बहुत शानदार। गॉर्जियस लड़कों को या लड़कियों को बोलते हैं गॉर्जियस, ही इज गॉर्जियस, हाँ ही इज गॉर्जियस ऐसे बोलते हैं। डैजलिंग। डैजलिंग का अर्थ है तड़क भड़क वाला, है ना, कोई जो है तड़क भड़क वाला होता है। तो दोस्तों वर्ड है डैजलिंग। डैजलिंग में तड़क भड़क वाला। हम्बग। हम्बग। हम्बग मीन्स धोखा, डिसीव भी बोलते हैं धोखा को, छल या कपट। हम्बग, है ना, हम्बग। तो दोस्तों इन सब वर्ड्स को जो है इंग्लिश के इन वर्ड्स को याद करें और अपने बोलचाल की भाषा में इसको एक एक करके शामिल करें, जिससे कि क्या लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। अब देखिए सोपोरिफिक। सोपोरिफिक मीन्स निद्राजनक या निद्रा परक, निद्राजनक है ना या निद्रा परक। नेक्स्ट है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक मीन्स फैला हुआ या तितर बितर, है ना, तितर बितर हो या फैला हुआ, उसको स्पोरेडिक कहते हैं, स्पोरेडिक। नेक्स्ट है स्कैटरेड। स्कैटरेड मीन्स होता है, स्कैटरेड का मतलब होता है छितरा हुआ, फैला, जो कि इसी जैसे स्पोरेडिक और स्कैटरेड एक जैसे ही आपको वर्ड्स का अर्थ हिंदी में है, वर्ड्स अलग अलग। अब देखिए एनिल। एनिल मीन्स होता है, एनिल का मतलब होता है, एनिल मीन्स तपाना, है ना, तपाना, सुदृढ़ करना, तपाना, सुदृढ़ करना। नेक्स्ट वर्ड जो है ये है एबोमिनेशन। एबोमिनेशन मीन्स नफरत, है ना, मुझे नफरत है उसे, एबोमिनेशन है उसको, घृणा है। भ्रष्टाचार भी है एबोमिनेशन मीन्स, है ना, एक ही वर्ड नहीं, भ्रष्टाचार के लिए हमेशा इंग्लिश में यूज होगा, एबोमिनेशन भी कर सकते हैं। फॉस्टर। फॉस्टर का मतलब पालना, देखभाल करना। फॉस्टर मीन्स देखभाल करना, पालना। एक और वर्ड देखिए नर्चर। नर्चर जो है, नर्चर मीन्स आपको बोलने में अजीब लग रहा होगा कि नर्चर का मतलब क्या होगा। देखिए पालन पोषण या देखभाल, है ना, पालन पोषण या देखभाल को ही नर्चर वर्ड कहते हैं, जबकि फॉस्टर मीन्स देखभाल करना, पालना, ये जो एक्शन वर्ड हो गया। तो इसे अच्छे से याद कीजिए और अपने बोलचाल की भाषा में कैसे लाएंगे ये आप अच्छी तरह से समझते होंगे कि एक एक वर्ड को। तो एक लिस्ट बना लीजिए, कॉपी पे कागज पे रखिए और दिन भर जो है ये इन वर्ड्स को रिपीट कीजिए। बोलने के क्रम में इसको लाने का प्रयास कीजिए, कैसे बोले। नहीं तो आप अपना बना लीजिए कि ऐसे ही बोलना है, एक वर्ड को डालकर बोलना है। भाई नर्चर, नर्चर है, पालन पोषण उसी ने किया है ना, देखभाल करने वाला है या किया है, तो फॉस्टर है। ऐसे करके वर्ड कैसे भी करके आपको जैसे भी लगे इसको लाइए यूज में, बोलने लिखने में, तो आपको लगेगा कि कितना फायदा होगा। अब देखिए दोस्तों अल्फ़ाबेट को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि इंग्लिश मेन पढ़ने और लिखने और कैसे पढ़ा था उसको समझने के लिए अल्फ़ाबेट पे ही फोकस करना होता है। इसमें 26 लेटर होता है। ये 26 लेटर अगर सही से उच्चारण करने आ गया, ठीक है, तो उच्चारण करने के मतलब ये ABCD Z तक नहीं तो सबको आता है, बच्चे भी पढ़ लेते हैं। लेकिन ABCD को ये मैं बता रहा हूँ कि 26 लेटर को 68 टाइप से, जी हाँ तो 68 टाइप से आप पढ़ सकते हैं मेरे द्वारा, यानी 26 से 68 तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इन सभी को अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया। इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट वॉवेल का है ना, वॉवेल है जिसमें लेटर की संख्या 5 है। दूसरा पार्ट है तो कॉन्सोनेंट जिसमें लेटर की संख्या होती है 21। इनका जो है प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंस जो है कैसे करेंगे इसको देखना है, ठीक है। अगर आप देख चुके हैं और समझ चुके हैं तो फिर दिक्कत नहीं होगी आपको, और अदरवाइज आप देख सकते हैं। सबसे टफ जो है कॉन्सोनेंट को ही समझना होगा। कॉन्सोनेंट बहुत इजी है वर्णमाला की वजह से। अगर ये दोनों भी आप नहीं करना चाह रहे हैं
तो एक और देसी जुगाड़ है पार्ट्स ऑफ वर्ड का। जी हाँ दोस्तों, पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है ये आपको मैंने 3 स्लाइड में आगे दिए हैं और ये 64 है, ठीक है। और इसके ये 3 तरह के पार्ट्स ऑफ वर्ड आएंगे। पहला दोस्तों प्रीफिक्स के रूप में, यानी कि वर्ड के शुरू में आता है। दूसरा जो है डिराइव्ड के रूप में, जो कि वर्ड के बीच में आता है। और तीसरा जो है सफिक्स के रूप में, जो कि वर्ड के अंत में आता है, प्रीफिक्स। आपको अच्छे से इसको याद कर लेंगे तो इंग्लिश पढ़ना आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। लेकिन फिर भी कॉन्सोनेंट को तो समझना ही होगा है, तो 21 उच्चारण करने का तरीका है 41 तरह से, सेपरेट 68 दोनों को मिलाकर है। अब देखिए ऊपर के सारे लेटर कॉन्सोनेंट ही कहलाते हैं। अब ये कॉन्सोनेंट को इस तरह से पढ़ा जाता है, बगल में हिंदी लिखा वही उच्चारण करने का तरीका है। एक्स को तो एक्स बोलते हैं, ई एक्स को भी एक्स बोलते हैं और ई एक्स को एक्स भी बोलते हैं। सी को क श बोलते हैं, लेकिन स कब बोलते हैं? जब सी के बाद आई और सी के बाद ई आए तब स बोलते हैं। सी ए, सी के, क्यू, क्यू यू, इन सब यू कब बोलते हैं? टी को ट तो बोलते हैं, च सा बोलते हैं। कैसे? जैसे आप वर्ड जहाँ बोलते हैं एक्शन, तो एक्शन में ये देखिए सन आ गए, ये सन है ना, सन बोलते हैं इसको, सन ऐसे लिखिए सन, ठीक है, सन। या आप देखिए सीएल, ये जो है वर्ड सीएल है, जो कि वर्ड के मतलब कि अंत में मिलेंगे ये सब दोनों। उसके बाद देखिए चर होता है, चर, ये भी वर्ड के अंत, TURE, चर, ये भी वर्ड के अंत में आएगा। और जो है सो चुअल, ये भी वर्ड के अंत में आएगा। तो क्या करना है आपको, इनको याद करना है। यानी ये भी समझ लीजिए कि टी को च और श दोनों उच्चारण करेंगे, घबराना नहीं है, आगे आपको स्लाइड में मिलेगा। अब देखिए वॉवेल जो है हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए वर्ड्स पढ़ते समय, नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ऐसे कैसे पढ़ दिया गया, ऐसे कैसे पढ़ दिया गया। जैसे BUT बट होता है तो PUT पट क्यों नहीं होता, पुट क्यों होता है? और MUT म्यूट क्यों होता है? मट या पट क्यों, जैसे बट था उसे मट क्यों नहीं हो रहा है, या पुट था तो मूट क्यों नहीं हो रहा है ना, ये समझना होगा। इसी तरह फ्लड में डबल ओ को यहाँ रूम में डबल ओ को, फ्लोर में डबल ओ क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसलिए क्योंकि अलग अलग उच्चारण किया गया, अंग्रेजों ने अलग अलग पढ़ा है। इस तरह देखिए ए को 4, EI को 5 तरह से, OU को 4 तरह से और डबल ओ को 5 तरह से पढ़ा जाता है। इसको याद करने का तरीका है कि देखिए अगर EI की बात करें तो क्या समानता है, अगर OU डबल ओ की बात करें तो क्या समानता, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, बहुत ईजी है। लेकिन वर्ड्स पढ़ते समय हमेशा एक ही बात पे नहीं, जैसे यू बोलते हैं तो यू को ही नहीं ध्यान रखेंगे, ओ बोलते हैं तो बड़ी यू को ही ध्यान नहीं रखेंगे, ओ बोलते हैं तो ओ ही को नहीं ध्यान, आई बोलते हैं आई पे नहीं ध्यान रखेंगे, ई बोलते हैं तो ई पे ध्यान नहीं रखेंगे, ए बोलते हैं तो ए पे ही ध्यान नहीं रखेंगे, बाकी और सब पे भी ध्यान रखना होगा, ये तो गलतियां होंगी। इसीलिए जो है सो ओ से रिलेटेड है। मतलब अब जो मैंने चला है चाल, जैसे ए से मैंने स्टार्ट किया था और ए से मान लीजिए 2, 3, 4, 5 से लेकर 15-16 लेटर तक का मैंने वर्ड दिया। उसी तरह ए के बाद बी का दिया, ठीक है, इसी तरह का इतना लेटर तक का। अभी इसी तरह से ओ वाले पहुंचा हूँ 14 लेटर का। अब इसके बाद 15 लेटर का चलेगा, तो 14 लेटर के बाद 15 लेटर का चलेगा। फिर ओ के बाद जाहिर सी बात है OMNPQ जेड तक जो है चलेगा। इसीलिए वीडियोस खत्म नहीं हो रहे हैं और ये अभी इतने सारे वर्ड जब आ जाएंगे तो सोच लीजिए जो देख रहे हैं उनको तो पढ़ना आएगा ही आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहले तो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को देखते हैं। TN को सन बोलते हैं, TL को CL बोलते हैं, तो कि सन है, CL है। TUR को चर बोलते हैं तो चर भी है। TUL को चुअल बोलते हैं, चुअल भी है। देखिए कन यहाँ है, कम यहाँ है, और भी है, जैसे यार कर बोलते तो वर टर मर आ गया ना। अब देखिए टेंट है तो इम भी एक पार्ट है और टेंट भी एक पार्ट है। अल है तो देखिए अल है, यहाँ देखिए सन हो गया, नेशनल हो गया, यहाँ देखिए शन, यहाँ जन, यहाँ प्रो हो गया। तो सबको आप अच्छे से याद कीजिए और याद करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप इसे याद कर लेंगे, ये वाला पार्ट जैसे ही याद कर लेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि किस वर्ड को कहाँ से घुमा कर पढ़ लेना है। जी हाँ, जैसे यहाँ देखिए PRO प्रो बोलते हैं, CURE क्योर बोलते हैं और MENT मेन बोलते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड भी है। अब देखिए क्योर यहाँ से आ गया, एंट यहाँ से आ गया, एम लगा तो मेंट हो गया, और प्रो आपने पिछले ही स्लाइड में देखा था। तो ये इतना तो कर लीजिए याद। और उसके बाद तो अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते तो ओमनी सेड इंग्लिश यूट्यूब या गूगल पे टाइप करके या माइक में बोलकर ओम, अगर कुछ नहीं याद रहता तो ओम याद रखिए, ओम इंग्लिश।
ऐसे करके हम तक पहुंच सकते हैं। अगर रीडिंग सीखना है या राइटिंग सीखना है फिर या स्पोकन सीखना है, सब कुछ सीख सकते हैं सरल से सरल तरीका से मैंने बताया इंग्लिश को। और एक कॉपी बना लीजिए रिवीजन के लिए। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे कि बहुत सारे वीडियो के लिंक दिया गया है जो कि आपको बहुत यूज़फुल हो जाएंगे। और लिख कर याद कर लीजिए, रूल रेगुलेशन नहीं है, ग्रामर बेस्ड है, सेंटेंस स्ट्रक्चर पे सेट कर दिए गए। आपको सिर्फ लिखने का, हमारे सारे मतलब वीडियोज़ है या जो भी आपके पास आएंगे वो लिख कर ही आप लिख कर ही लिखना और जो है पढ़ना बोलना सीख सकते हैं। तो आसानी से 10 दिन कम से कम हमारे साथ बने रहिए तो पढ़ना लिखना तो ऐसे ही आ जाएगा। बहुत 10 दिन बहुत है, लंबा टाइम सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उम्र हो जाती है तो दोस्तों जब समय निकल जाता है कोई बताने वाला नहीं होता। तो ऐसे में इस तरह के वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हो जाते हैं। पहला वर्ड देखिए कैसे पढ़ते हैं, ऑनिकोफैजिस्ट, ऑनिकोफैजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ऊफोरेक्टोमीज, मीज ईज आ गया, एम लगा तो मीज हो गया, ऊफोरेक्टोमीज। नेक्स्ट है ऊफोरेक्टोमाइज, ऊफोरेक्टोमाइज। नेक्स्ट वर्ड है ऊफेरेक्टोमाइज। देखिए यहाँ एस के साथ है, यहाँ जेड के साथ है, उच्चारण यही है, स्पेलिंग भी वही है, खाली बदल गया। अब देखिए ओपन कोर्स वेयर, ओपन कोर्स वेयर, ओपन हैंडेडनेस। इजी है पढ़ना, हमारे साथ पढ़िए। देखिए जिनको नहीं भी दिक्कत है और भी दिक्कत है पढ़ने में तो यहाँ से भी आप तो देख के समझ ही रहे हैं क्या मैं पढ़ रहा हूँ। ओपन माइंडेडनेस। नेक्स्ट है ऑपरेशनलाइज। नेक्स्ट वर्ड ऑपरेशनलिज्म, ऑपरेशनल और इसमें इज भी हो गया, ऑपरेशनलिज्म, ऑपरेशनलिस्ट। उसके बाद दोस्तों ऑपरेशनलाइज। जैसे ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड एक दूसरे से मिलता जुलता सेम है, यहाँ एस के साथ है, यहाँ जेड के साथ है। जैसे इसमें ये वर्ड दोनों वर्ड एक दूसरे से मिलता जुलता था। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ऑफ्थल्मीटिसेस। नेक्स्ट है ऑफ्थल्मोलॉजिक। नेक्स्ट है ऑफ्थल्मोमीटर, ऑफ्थल्मोमीटर, ऑफ्थल्मोमेट्री। नेक्स्ट वर्ड है ऑफ्थल्मोस्कोप। नेक्स्ट है ऑफ्थल्मोस्कोपी। नेक्स्ट है ओपिनियनेटिवली। देखिए टिव और ये देखिए ली, ओपिनियनेटिवली, ओपिनियनेटिवली। ओपिस्थोब्रांच, ओपिस्थोब्रांच। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ओपिस्थोकोएलियन। नेक्स्ट है ओपिस्थोकोएलस। नेक्स्ट है ओपिस्थोग्लोसल, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट देखिए ये वर्ड है तो आप अच्छे से ओपिस्थोग्राफिक, इक है फिक हो गया, इजी है पढ़ना। ऑपिस्थो देखिए ऑपिस्थो बार बार रिपीट हो रहा है तो इतना तो जब बार बार रिपीट यानी पार्ट्स वर्ड हो गया। टोनोसिस, है ना, ऑपिस्थो टोनेसिस, ओपिनोरेशंस, ओपिनोरेशंस। नेक्स्ट है अपोजिबिलिटीज, अपोजिबिलिटीज। नेक्स्ट वर्ड देखिए अपोजिटनेसेस। नेक्स्ट है अपोजिशनली, अपोजिशन, सन है, सन सन और अल है यहाँ और ये ली है, अपोजिशनली। नेक्स्ट वर्ड है अपोजिशनिस्ट, देखिए अपोजिशनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड देखिए अपोजिशनल, अपोजिशनलेस। फिर देखिए ऑपरेसिवनेस, ऑपरेसिवनेस, ऑप्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है ऑप्टीमेलाइजेशन, ऑप्टीमेलाइजेशन। नेक्स्ट वर्ड देखिए ये है ऑप्टीमेलाइजेशन। तो एस के साथ है या जेड के साथ है, वर्ड वही है, उच्चारण मतलब एस जेड में अंतर है। और ये क्यों यूएस यूके की वजह से ऐसा है। ऑप्टिमिस्टिकली। नेक्स्ट वर्ड है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट है ओराक्यूलरनेसेस। नेक्स्ट है ऑर्वी
पेक्यूलरिटीज। नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑर्केस्ट्रलिस्ट। नेक्स्ट है ऑर्केस्ट्रेशंस। नेक्स्ट है ऑर्किडेक्टोमीज। तो सन को याद रखिए, ईज को याद रखिए, है ना। यहाँ देखिए ऑर्किडोलॉजिस्ट, ऑर्किडोलॉजिस्ट, ऑर्किडोमैनियक्स, ऑर्किडोमैनियक्स। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्डिनेरिनेसेस, ऑर्डिनेरिनेसेस। नेक्स्ट है ऑर्गेनिजेबिलिटी, एबिलिटी हो गया, इसके साथ जेबिलिटी हो गया। और देखिए ऑर्गेन है तो ऑर्गेनिजेशनल, ऑर्गेनिजेशनल, ऑर्गेनिस्मिकली। नेक्स्ट है ऑर्गेनिजेबिलिटी, है ना, ऑर्गेनाइजेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशनल, है ना, जेशनल। ऑर्गेनोक्लोरीन, ऑर्गेनोग्राफीज। नेक्स्ट है ऑर्गेनोग्राफिस्ट, ऑर्गेनोमेटेलिक, मेटेलिक, ऑर्नामेंटेशंस। नेक्स्ट है ऑर्निथीनाइट्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए, तो यहाँ पहले यहाँ समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि इसमें क्या कुछ खास था। देखिए ऑर्गेनो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आपको एक जैसा, फिर ऑर्गेनी यहाँ से यहाँ आपको पूरा यहाँ तक ऊपर तक चला एक जैसा, ऑर्गेनी। तो ये पार्ट्स वर्ड है, इजी है पढ़ना, पीछे वाला तो इजी हो जाता हो। तो ऑर्नामेंट था ऑर्निथीनाइट्स। तो चलिए अब है दोस्तों नेक्स्ट जो है स्लाइड, यहाँ से देखते हैं। जैसे ऑर्निथीशियन, ऑर्निथिशियंस, ऑर्निथोडेल्फिक, ऑर्निथोलॉजिकल, है ना, ऑर्निथोलॉजिस्ट्स, ऑर्निथोमेंसीज, मेंसीज, ऑर्निथोमेंसीज यहाँ पर है, मेंसीज हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा गया। अब देखिए ऑर्निथोमॉर्फिक उल्टा हो गया, है ना, ऑर्निथोमॉर्फिक ये हो गया ऊपर वाला, यहाँ जो आ गया था इसमें ऑर्निथोमॉर्फिक। फिर देखिए यहाँ ऑर्निथोफिलीज, ये जो है सही है, ऑर्निथोफिलीज। नेक्स्ट है ऑर्निथोफिलस। तो ऑर्निथो यहाँ से देखिए ऑर्निथो बड़ा प्रीफिक्स के रूप में आ रहा। फिर देखिए ऑर्निथो आ गया, फोबियस, ऑर्निथोफोबियस, ऑर्निथोस्कोपीज, ईज हो गया। नेक्स्ट जो है तो ऑरोबैंकेसियस, ऑरोबैंकेसियस। नेक्स्ट है तो दोस्तों नेक्स्ट जो है ये टेक्स्ट है, और इस टेक्स्ट पे ही पढ़ना हम लोग सीखेंगे कैसे वर्ड्स अच्छे से अच्छे तरह से पढ़ा जा सकता है। जैसे दोस्तों टी एन को सन बोलते हैं, यहाँ जी एन को जन बोलेंगे, टी डी को टेड बोलेंगे, है ना। अब देखिए इतना लंबा लेटर्स कैसे पढ़ेंगे। तो ई आर को आर बोलते हैं, टी लगा टर हो गया, इन हो गया, सी को कन बोलते हैं, टी डी को टेड बोलते हैं, ई डब्ल्यू एस देन लगा तो नेस हो गया। तो पढ़ सकते हैं ना, इंटरकनेक्टेडनेस, सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊपर से ध्यान दीजिएगा, मोबाइल को मतलब फैला लीजिए उसका, ताकि ये पूरे स्लाइड में आ सके। जो दोस्तों टेक्स्ट आ रहा है एनसीईआरटी बुक से लिया गया, तो वर्ड्स आपको स्टैंडर्ड ही मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो कहीं कहीं थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो तो उसके लिए क्षमा करेंगे, क्योंकि टाइप मैं खुद ही करता हूँ, तो जाहिर सी बात है ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि भाई सावधानी बरतना ही है। तो देखिए नोट फॉर द टीचर, चैप्टर 4, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, मोस्ट रीजन्स of the world are getting increase, इसको क्या बोलेंगे, increasing zing, और ये ली increasingly, interconnected, while this interconnectedness across political, social नहीं पढ़ेंगे, social and इकोनॉमिक, इक हो गया। दिस चैप्टर लुक्स एट ग्लोबलाइजेशंस इन ए मोर लिमिटेड, टेड हो गया, देखिए टेड
सेंस, सेंस इट डिफाइंस ग्लोबलाइजेशंस एज द इंटरग्रेशंस बिटवीन कंट्रीज, है ना, कंट्रीज आर लगा लीजिए यहाँ पर, कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड, एक बाद ही है इसलिए एक रूप में, ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट, ई एस टी वेस्ट, बी लगा वेस्ट, ई एन टी एंट, एम लगा मेंट, एस लग गया तो मेंट्स हो गया, है ना, एम ई एन टी मेंट होता है, एस लग गया तो मेंट्स हो गया, एंड्स तो मेंट्स, है ना, ई एन टी याद रखिएगा ये पार्ट्स वर्ड है, ई एस टी पार्ट्स वर्ड है, इन पार्ट्स वर्ड है, तो इन्वेस्टमेंट्स एम ई एन टी एंड एम लगा मेंट, एस लगा मेंट्स बाय मल्टी, देखिए टी यहाँ कर दीजिए, आई यहाँ कर दीजिए, मल्टी नेशनल, यहाँ पर ओ आ जाएगा, नेशनल कॉरपोरेशंस एज यू विल नोटिस, सी को सब बोलते हैं, नोटिस द मोर कॉम्प्लेक्स इशूज ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हैव बीन लेफ्ट आउट इफ वी लुक एट द पास्ट 30 years, आ रहे यहाँ हो गया years, और so we find that MNCs have been major force in the globalizations process, देखिए प्रो हो गया पार्ट, सेस पार्ट हो गया, कनेक्टिंग डिस्टेंट, डिस भी पार्ट है, टेंट भी पार्ट है, रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों ये था टेक्स्ट, इसी तरह से पढ़कर आप इंग्लिश को आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत है फिर से इसे रिपीट कर लीजिएगा। और दोस्तों नए चैनल को जो है तो देखिए सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।